देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं तो आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए फॉर्म भरना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लिया तो 100% ये गारंटी बढ़ जाती है कि आपकी इस बार की स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरने में ही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती और बाद में वो दुखी होते हैं। तो क्यों ना आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कौन कौन सा आवश्यक डॉक्यूमेंट लगता है उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल सके, और अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवा पाएँ। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो एक एक करके स्टूडेंट्स मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर तैयार रख लेना है। क्योंकि देखिए, चाहे किसी भी फॉर्म को भरने की बात हो या स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की बात हो या किसी और काम की बात हो, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या स्कूल में एडमिशन लिए हैं तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इसलिए कम से कम अपने पास एनी टाइम 10 फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ ज़रूर रखें, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में आपका कोई भी लेट ना हो और कोई भी फॉर्म भरते समय आप ज़्यादा परेशान ना हो। इसके बाद अगर हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय वो लगेगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो यूपी स्कॉलरशिप का भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड होता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपका आधार कार्ड लगेगा और आपके आधार कार्ड के साथ साथ आपके मदर और आपके फादर का भी आधार कार्ड यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय लगता है। सो मेक श्योर कि आप इन दोनों लोगों का भी आधार कार्ड अपने पास ज़रूर रखें फ़ोटो क्लिक करके, ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद रहे और आसानी से आप अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएँ। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र लगता है, तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने पास ज़रूर रखिएगा। छात्र की आईडी, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या जिस भी स्कूल में एडमिशन लिए हैं वहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो छात्र की आईडी कहलाता है। तो वो आईडी कार्ड अपने पास ज़रूर रखें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए क्योंकि इसी के आधार पर आपकी स्कॉलरशिप आती है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो उसमें जो बैंक का पासबुक है उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, ताकि उसी बैंक अकाउंट में आपका स्कॉलरशिप आ पाए। अच्छा, नियम एक्चुअल में ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिला है उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर बैंक अकाउंट हो तो ज़्यादा सहूलियत होती है आपकी स्कॉलरशिप आने में, है ना। तो आप एक बार कोशिश करिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिला है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके जल्द से जल्द बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करवा लीजिए। हालांकि अगर कहीं भी आपका बैंक अकाउंट है तो चलेगा, लेकिन अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आसानी से आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, वरना थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ याद रखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का नहीं लगेगा। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, बाकी जनरल कैटेगरी का नहीं लगता है। इसके अलावा परीक्षा की मार्कशीट, यानी अगर आप 10th या 12th क्लास पास कर चुके हैं तो उसकी मार्कशीट लगेगी एज एक तरीके से डॉक्यूमेंट, ये आप याद रखेंगे। बाकी जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और भी लगता है तो वो आपको कॉलेज द्वारा दे दिया जाएगा। इसके अलावा फ़ीस की रसीद भी लगेगी। जो भी जिस भी कॉलेज में जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हैं उसकी फ़ीस जो कटी है उसकी रसीद आप ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर बहुत सारे बच्चों के पास गुम हो जाता है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अलॉटमेंट लेटर अपने पास ज़रूर रखें और फीस की रसीद ज़रूर रखें।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेंगे तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे और छात्रवृत्ति का लाभ उठा पाएंगे। आइए एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ सब कुछ पूरी तरीके से समझाता हूँ। अब ये है स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in। यहीं से आके आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आके जैसे ही कॉलेज द्वारा बताया जाएगा कि आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, आपको यहाँ पे आना है इस वेबसाइट पर और स्टूडेंट पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद अपनी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके और पूरे फॉर्म में करेक्शन कहीं भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की, तो आप यहाँ पे आके पूरी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।